शाबाश शाहीनों, एक और मार्का है आपका मुंतजिर। एशिया कप की जंग में पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा, सबकी नजरें दुबई के मैदान पर जम गई। कुछ ही देर में रवायती हरीफ होंगे आमने सामने। कप्तान सलमान अली आगा फ्रंट से लीड करेंगे। एहसाब की जंग के लिए खिलाड़ियों ने अपने अहदाफ रख लिए। भारतीय बैटर्स को स्पिनर्स के जाल में फंसाने का प्लान। अबरार अहमद, सुफियान मुकीम और मोहम्मद नवाज की स्पिन जादूगरी देखने को हर कोई बेताब। तीनों को पार्ट टाइमर साइम अयूब और सलमान आगा की सपोर्ट भी हासिल। शाहीन अफरीदी की बर्क रफ्तार गेंदें भारतीय सुरमाओं की विकेटें उड़ाएंगी। बैटर्स को तेज रन्स बनाने का हदफ भी मिल गया। बैटिंग में फखर जमान ग्रीन शर्ट्स का बड़ा हथियार। साइम अयूब, साहिबजादा फरहान और हसन नवाज भी मैच का पांसा पलटने की सलाहियत रखते हैं। शायकीन क्रिकेट हाई वोल्टेज मैच के बुखार में मुब्तला। बच्चे बड़े सभी भारत के खिलाफ जीत के लिए पुरुमीद। मशवरा दिया कि टीम प्लानिंग के साथ मुत्तहिद होकर खेले। ये एहसाब की जंग होगी। हिंदू बरादरी भी ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरुमीद। उमरकोट के मंदिरों में खसूसी पूजा पाठ। उधर गुजरांवाला के पहलवान भी क्रिकेट मैच के लिए पुरजोश। पहलवानों ने अखाड़े के साथ क्रिकेट का मैदान सजा लिया। इनाम बट ने कहा कि पाकिस्तानी टीम मुखालिफ टीम को धोबी पटका लगाए। हाई वोल्टेज टाकरा है। हमारे जो शहीन है इंशाल्लाह विकेटें उड़ाएंगे, सेंचुरी स्कोर करेंगे हमारे फखर जमान और डेफिनेटली ये मैच पाकिस्तान जीतेगा। हदफ सिर्फ पाक भारत मैच नहीं, एशिया कप की ट्रॉफी है। कौमी ओपनर साइम अयूब का हर मैच जीतने का आज़म। बोले हर टीम के खिलाफ बेखौफ क्रिकेट खेलेंगे। भारत भी इससे मुस्तस्ना नहीं। खुश्क पिच पर स्पिनर्स को ज़्यादा मौका मिलता है। कौमी क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेटर्स की फैमिलीज भी भारत के खिलाफ मैच जीतने के लिए पुरअज़्म। फ़हीम अशरफ के वालिद और भाई ने कहा कि टीम फॉर्म में है, भारत के खिलाफ जीत यकीनी है। टीम कौम का सर फखर से बुलंद करेगी। क्रिकेटर मोहम्मद हारिस की फैमिली भी कौमी टीम की जीत के लिए दुआ करें। पाक भारत मैच खेल नहीं, जज्बात की है लड़ाई। जो टीम आसाब पर काबू रखेगी वही सुरखरू हो पाएगी। साबिक क्रिकेटर्स और तज्जियाकारों का इजहार ख्याल। साबिक कप्तान सलीम मलिक ने कहा कि दुबई की विकेट पर स्पिनर्स का अहम किरदार होगा। हॉकी ओलंपियन मोहम्मद सरवर ने भी कौमी टीम का हौसला बढ़ाया। पैगाम में कहा कि खिलाड़ी अच्छा खेल पेश करके कामयाबी से हमकिनार होंगे। विमेन टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम और खिलाड़ियों का भी कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। विमेन क्रिकेटर्स ने पैगाम दिया कि मेंस प्लेयर जारहाना खेलें, दबाव में ना आए। शायकीन क्रिकेट खबरदार रहें। स्टेडियम में तशद्दुद, बदजुबानी और नस्ल परस्ताना रवैये पर भारी जुर्माना और कैद होगी। दुबई पुलिस ने पाक भारत मैच के दौरान शायकीन क्रिकेट को वार्निंग जारी कर दी। दुबई पुलिस हुक्काम के मुताबिक शायकीन खेल के दौरान मुस्बत और मुहज़्ज़ब रवैया अपनाएं। खिलाफ वर्जी पर 3 माह तक कैद और 22 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। दुबई पुलिस ने आतिशबाजी पर भी पाबंदी लगा दी। कौन जीतेगा आज का मैच, किसका रहेगा पलड़ा भारी। 92 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, एक और मार्का रखे आपको बाखबर। 2 घंटे की खसूसी ट्रांसमिशन 7 बजे तक जारी रहेगी। जानिए क्रिकेट के माहिरीन और तज्जियाकारों के जानदार तज्जिए। 92 न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन इवेंट के फाइनल तक जारी रहेगी। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का तारीखी दौरा। बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और सेनेटर सलीम मांडवीवाला भी हमरा थे। सदर मुमलिकत मुसल्लह फ़ौज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से AVIC कॉम्प्लेक्स पहुंचे। सदर को J-10C, JF-17 और J-20 स्टेल्थ फाइटर्स पर ब्रीफिंग दी गई। सदर ने कहा कि मार्का हक और ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन में जल्जिला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन के जरिए भी सफ़र। जैंगदू से मियाँ योंग के सफ़र निस्फ घंटे में मुकम्मल कर लिया। सदर जरदारी ने आलूदगी से पाक इलेक्ट्रिक ट्रेन और जल्जिला वार्निंग सिस्टम को इंजीनियरिंग का शाहकार करार दिया। सखर बैराज पर 6.5 लाख से जायद का सैलाबी रैला। अगले 24 घंटे में 7.5 लाख क्यूसेक रैला सिंध में दाखिल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सखर बैराज का दौरा। कहा सैलाब से निपटने की तैयारी मुकम्मल है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। दरिया के बंदों पर मशीनरी और फ्लड फाइटिंग सामान पहुँचा दिया गया।
सिंध में सैलाबी रैली से कोई बंद नहीं टूटा। पंजाब के बहन भाई सैलाब से ज्यादा मुतासिर हुए। मुतासरा किसानों की भरपूर मदद की जाएगी। बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर ज़रई इमरजेंसी लगाने पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला सिंध ने गुड्डू बैराज का भी दौरा किया। मुल्क में मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। 16 से 19 सितंबर के दौरान बारिशों का इम्कान। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। पंजाब में सैलाब से अब तक 28 अजला लपेट में आए। 45,70,000 अफराद मुतासिर। 104 अमवात की तस्दीक हो चुकी। मजमूई तौर पर 4,744 मौजा जात ज़ेरियाब। शुजाबाद, रहीम यार खान, अहमदपुर शर्किया, राजनपुर और बिहाड़ी के सैकड़ों देहात डूब चुके। हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह पर पानी के दबाव में कमी, मगर दर्जनों बस्तियां ज़ेरियाब। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में बदतरीन तबाही हुई। लोगों के घर बार, अमलाक और जानवर पानी की नजर हो चुके। सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे शुरू कर दिए। मौसमियाती और ज़रई इमरजेंसी डिक्लेयर है। इमरजेंसी के तहत जो करना पड़ा करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के बाद बोले, इस वक्त सबसे अहम चीज़ लोगों की इमदाद है। मुतासरीन बिल देने के काबिल नहीं हैं। IMF को सूरत हाल का अंदाज़ा है, मगर हम पहले अपने वसाइल इस्तेमाल करेंगे। कहीं भी मसनूई महंगाई नहीं होने देंगे। कतर पर इसराइली जारियत के बाद मुस्लिम ममालिक के मुश्तरका एक्शन प्लान के लिए मुतहरिक। अरब इस्लामी ममालिक का हंगामी इजलास आज से दोहा में शुरू होगा। पहले मरहले में वज़राए ख़ारजा का इजलास आज शेड्यूल है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार दोहा पहुँच गए। इसहाक डार की मिस्री हम मनसब से मुलाकात। कतर और दीगर मुस्लिम ममालिक पर गैर कानूनी इसराइली हमलों की मज़म्मत। हमले खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर जोर। कल होने वाले सरबराहान मुमलिकत के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा तल अबीब पहुँच गए। मार्को रूबियो इसराइली हुक्काम के साथ दोहा हमले के असरात पर बात करेंगे। मार्को रूबियो का कहना था कि अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली हमले से खुश नहीं, ताहम अमरीका इसराइल ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। कतर से शराकत दारी कायम रहेगी, लेकिन गजा मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। अभी कुछ नहीं कह सकते। कतर मीटिंग में क्या पैगाम सामने लाया जाएगा। फ़लस्तीनी रियासत की आलमी हिमायत पर इसराइल की सख्त पॉलिसी सामने आई। तमाम ममालिक को रद्द अमल से खबरदार किया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। हालिया इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। इसराइल ने गजा में नस्ल कुशी बढ़ा दी। आज मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर कंट्रोल 2 स्कूलों पर भी हमले किए गए हैं। सेहोनी फोर्सेज ने शहर के जनूबी इलाके रिमाल में जबरीन खला का नया हुक्म जारी कर दिया। अल-कौसर टावर को सुर्ख निशान से जाहिर करते हुए अगला टारगेट करार दे दिया। अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 64,840 हो गई। उधर तल अबीब में हज़ारों इसराइलियों का नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरा। गजा मुज़ाकरात को सबूताश करने और गैरकमालियों की रिहाई में बड़ी रुकावट करार दिया। जर्मनी के शहर बर्लिन में भी हजारों अफराद का गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरे में अवाम की बड़ी तादाद शरीक। गजा में जंग बंद करो के नारे। और बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ मुजाहिरे। लंदन में दाएं बाजू की रैली में 1.5 लाख से जायद अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन का हुकूमत से गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद रोकने का मुतालबा। मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें, मुश्तइल अफराद का बोतलों और दीगर अशिया से हमले। 26 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका वेनेज़ुएला कशीदगी में मजीद इजाफा। अमेरिका के 5 F-35 लड़ाका तैयारे पोर्टो रिको में पहुंच गए। सदर ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते 10 स्टील तैयारे कैरिबियन में तैनात करने का हुक्म दिया था। पेंटागन का कहना है कि खित्ते में मनशियात कार्टेल्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। दूसरी तरफ वेनेज़ुएला ने अमेरिका के साथ कशीदगी पर शहरियों से असलहा चलाने की तरबियत देना शुरू कर दी। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी। रूस की जानिब से गुज़श्ता 24 घंटों में 340 यूक्रेनी ड्रोन और 3 रॉकेट्स मार गिराने का दावा।
दूसरी जानब रूसी अफवाज ने यूक्रेनी कमांड पोस्ट और ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों पर हमला किए और एक यूक्रेनी इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया, जबकि यूक्रेन ने रूस के शहर ऊफा में एक तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। कांगो में कश्तियां डूबने के 2 वाक़यात में 193 अफराद हलाक। दरिया कांगो में कश्ती में 500 अफराद सवार थे जो आधी सदकी के सबब उलट गई। हुकाम के मुताबिक पहले हादसे में 209 अफराद को बचा लिया गया, 146 अफराद लापता हैं। एक रोज़ कबल एक और कश्ती उलटने से 86 अफराद डूब कर हलाक हुए थे।